आप सबों को मेरा जोहार। आज जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था, आई होप कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसे आज मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी उसके आंसर के साथ। आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं आप लोगों को दूंगी, वन बाय वन हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, वो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप देखे होंगे कि आपका जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने लिया था स्कूल्स में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इन्हीं से मिला था। तो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अब हम लोग चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड इन द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री। यानी वार्सा पैक्ट जो है उसकी स्थापना जो है वो किस देश के नेतृत्व में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट नॉन अलाइंड साइंड। तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोवियत लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी कोशिजिन। इनका पूरा नाम एलेक्सी कोशिजिन है और जो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वॉल ऑफ बर्लिन डेमोलाइज्ड। यानी बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराई गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, बर्लिन की दीवार 1989 को गिराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो प्रोपोनेंट द ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। यानी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जो है वो गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता थे। यानी जोसेफ ब्रोज टिटो वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मेंबरशिप हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यानी यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर ली गई थी। तो यहाँ से ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को हटा दिया गया था, इसलिए ब्रिटेन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड सोवियत यूनियन एंड अमेरिका साइन ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। यानी सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो वो 1968 में सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो है वो 8 है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया एक्सपेरिमेंट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। यानी भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वीडियो गेम वार। यानी वीडियो गेम वार किसे कहा जाता है। इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। तो कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार जो होता है वो प्रथम खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बेल्ट वन रोड इज द पॉलिसी ऑफ विच कंट्री। यानी ये जो वन बेल्ट वन रोड है वो किस देश की नीति है। या यहाँ पे हिंदी में लिखा है, एक मेखला एक मार्ग, किस देश की नीति है। तो ये जो है ये नीति चाइना की है, चीन आंसर होगा, यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो शिमला समझौता जो था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, द हेग होगा। यानी क्वेश्चन है हिंदी में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। विच कंट्रीज कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द बजट ऑफ द यूएनओ। तो ये संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो अमेरिका का होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 में हुई थी। देखिए यहाँ मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है, 10 जनवरी 1920, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से अभी तक हम लोग 16 क्वेश्चन को देख लिए हैं। 17th में आते हैं, मेधा पाटकर नेम इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो मेधा पाटकर का नाम जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ यूएन रिपोर्ट एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर, ये हमारे पर्यावरण और विकास का पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज बांग्लादेश क्रिएटेड, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। DMK इज द रीजनल पार्टी ऑफ विच स्टेट, तो DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो DMK का फुल फॉर्म पहले जान लें, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कामराज प्लान वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर, कामराज योजना जो है वो किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना जो है वो 1963 में प्रस्तावित की गई थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नीति आयोग ऑर्गेनाइज्ड, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 1 जनवरी 2015। 23rd क्वेश्चन है, इन 1957 विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला, दैट मीन्स किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी। 24th क्वेश्चन में है, तो 24th क्वेश्चन है, विच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 2024, यानी 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? तो 2024 में 17वां आम चुनाव हुआ था, यानी 17th जनरल इलेक्शन लोकसभा जो था वो 2024 में कंप्लीट हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 17वां या 17th। 25th क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एफ्रो एशियन बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड, एफ्रो एशियाई बंडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो एफ्रो एशियाई बंडुंग सम्मेलन जो है वो 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 26th क्वेश्चन, विच कंट्री वायलेंट पंसिल बाय अटैकिंग इंडिया, यानी किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंसिल का उल्लंघन किया था? तो पंसिल का उल्लंघन आप देखिएगा तो भारत और चीन के साथ ही पंसिल समझौता हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, चीन या चाइना। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर जो है वो है कि व्हेन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड दलित पैंथर्स फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन जो है वो कब बना था? तो 1972 में दलित पैंथर्स नामक संगठन महाराष्ट्र में बना था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 1972। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड हु गॉट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में मिली थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 29, द आइडिया ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वाज गिवन बाय, यानी संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दी गई है? यानी संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का विचार जो था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, जयप्रकाश नारायण। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया, भारत ने अपनी आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, मिक्स्ड इकोनॉमी इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग 30 क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को बता दिया, और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने पहले भी कह रखा है, अभी मैं फिर कह रही हूँ कि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में थे और उसका सब्जेक्टिव आंसर जो है वो मैंने आप लोगों को अपलोड कराया है। मेरे आप जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है मॉडल सेट, आप उसमें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही हुए हैं और कितना आप लोगों का मार्क्स आ सकता है इस 30 क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू।